Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, previous lecture में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स। तो प्योर में क्या हुआ, प्योर में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्योरिटी को या प्योर सबस्टेंस को, प्योर मैटर्स को। एक था आपका कंपाउंड और एक है आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट्स का भी जो डिवाइडेशन था वो था आपका मेटल एंड अदर वन इज नॉन मेटल एंड नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट इज कंप्लीटेड नाउ। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस which is composed of atom of two or more elements bonded chemically with one another is in a definite proportion। जैसे अगर हम बात करते हैं H2O की, तो यहाँ पे H2O जो होता है ये क्या होगा, 2:1 के रेशियो में। यू कैन सी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज 1। व्हाट इज द रेशियो? दैट इज 2:1। 2 और 1 के रेशियो में ये क्या होंगे, कंपोज्ड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड के। फर्स्ट वन, डेफिनेट कंपोजिशन, कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन इज डेफिनेट कंपोजिशन, मीन्स 2 एलिमेंट डेफिनेट कंपोजिशन के साथ जाके एक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पहला डेफिनेट कंपोजिशन। ए प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल आपको बताया गया H2O, तो किस रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स एज वी कैन सी इन NaCl। अब NaCl में Na और Cl किस रेशियो में है, Na 1 के रेशियो में और Cl भी 1 है, तो दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:1। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है हमारा H2O2, इसको परऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे कौन सा रेशियो है, 2:2 का रेशियो है। मीन्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही जाएंगे ये एक दूसरे के। नेक्स्ट वन, डिस्टिंक्ट नेचर। नेक्स्ट वन, डिस्टिंक्ट नेचर। This one, a compound is a distinct substance. It is like itself only. It has its own properties. Its properties are different from any other compound. कि जब भी ये आपस में मिलके कोई कंपाउंड बनाते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलके एक कंपाउंड्स बनाते हैं, और एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होगी और एक न्यू प्रॉपर्टीज होगी। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मूला यू कैन सी H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। बोथ आर कंपाउंड्स बट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होगी, यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी। कोई भी कंपाउंड बनेगा तो वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा, एंड दिस इज इट्स प्रॉपर्टी। A compound are quite stable under normal condition. For example, water, carbon dioxide, cane sugar, common salt, stable compound। NaCl है तो NaCl एक स्टेबल कंपाउंड होगा, वो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक किसी को डिजॉल्व, किसी में डिजॉल्व ना किया जाए या किसी से रिएक्शन नहीं करवाया जाए। मीन्स दे आर स्टेबल। वाटर स्टेबल ही होगा जब तक उसको कोई दूसरी कंडीशंस ना प्रोवाइड कराई जाए या किसी से रिएक्शन नहीं कराया जाए। मीन दीज आर स्टेबल। नेक्स्ट वन, हीट एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। जब भी 2 एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो दोनों चीज़ें होती हैं।
एक तो हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट लगेगी, उसमें रिक्वायर्ड होगी। तो हीट क्या होता है, जनरली लिबरेट होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल 286 kilojoule heat is liberated when 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen combine to form 18 gram of water। ये थोड़ा ग्राम वाला मामला आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ओके, आई डिफाइन इट। देखो क्या दिया है। For example, 2 gram of hydrogen. What is the reaction? Reaction is that H2 plus O2. This gives H2O. Okay? तो what is the यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन H2 है। तो what is the atomic mass of hydrogen? This is 1। तो H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 प्लस 2 into 1 सॉरी 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का होगा 16। तो ये क्या देंगे, 18 ग्राम वाटर देंगे। दिस वन इज मीन्स यहाँ पे इनका एटॉमिक मास दिया गया है। तो जब भी इनको मर्ज किया जाता है या ये रिएक्शन करते हैं तो हाउ मच एनर्जी 286 किलोजूल पर मोल इज लिबरेटेड। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स ये जो भी कंपाउंड्स होंगे उनके पास एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा एंड फिक्स्ड डेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर। इनके पास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, भाई वाटर होता है, कैसा भी वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, बट जो वो बॉयल होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। और जो डेंसिटी होती है वो भी फिक्स होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.9982 ग्राम पर ml एट 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 atm। व्हाट इज atm? atm इज ए प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा वाटर का H2O ही होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा दैट इज CO2 ऑलवेज, हमेशा, इट कैन नॉट बी चेंज। मीन्स दीज आर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ रीजन्स ऑफ क्लासीफाई ए सब्सटेंस एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्लासीफाई कैसे करते हैं कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा सब्सटेंस है। फर्स्ट वन, सोडियम एज एन एलिमेंट। सोडियम को एक एलिमेंट क्यों कहा गया है? बिकॉज सोडियम इज कंपोज्ड ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। भाई अगर सोडियम है तो सोडियम में क्या होगा, ओनली 1 टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज Na। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, CaCO3। अब ये CaCO3 है, ये किससे किससे मिलकर बिना बना हुआ है, कैल्शियम है प्लस कार्बोनेट है, CO3 है। तो मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट इज कंपाउंड। सिल्वर इज एन एलिमेंट, पे Ag है, तो Ag में और कुछ तो है नहीं, Ag है तो ये क्या होगा, ओनली सिल्वर है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एन एलिमेंट। नेक्स्ट वन, टिन इज एन एलिमेंट। तो टिन की बात करेंगे तो टिन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टिन, Sn। ठीक है, ये क्या होगा, कोई और तो मिलके बन नहीं रहा है, इसीलिए टिन जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन, व्हाट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन इज एन एलिमेंट, क्योंकि और कोई कंपोनेंट्स तो है नहीं। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। O2 की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हमेशा 2 से मिलके ही बना होता है, मीन्स दिस इज O2। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एलिमेंट। 2 ऑक्सीजन आपस में मिल गए और इन्होंने क्या बनाया, O2 बनाया। ओके, लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाटर इज ए कंपाउंड एंड नॉट एन एलिमेंट। वाटर क्यों कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है? क्योंकि H2O कैसे H2O जब डिकम्पोज किया जाएगा, वाटर को जब डिकम्पोज किया जाएगा
ये H2 कर देते हैं यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन, H2 प्लस O2 मीन्स ये 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। या फिर ऐसे देखो O2 प्लस H2 से मिलके क्या बना होगा, H2O बना होगा। दैट्स वाई H2O इज, यहाँ 2 कर देते हैं,